नानी और मम्मी खाने की तैयारी कर रहे हैं। पहाड़ी मूली की सब्जी बन रही है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करी है। बिल्कुल मतलब ना, कोई भी काम करने का मन जैसा नहीं कर रहा है। कहाँ से शुरुआत करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि पापा हमें ऐसे छोड़ के चले गए हैं ना, कुछ नहीं कह सकते हैं। कोई शब्द ही नहीं छोड़ के गए हैं। क्या कहें दोस्तों, मतलब किसी काम में मन जैसा ही नहीं कर रहा है। कहाँ से शुरुआत करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि पापा ना, हमारे ससुर जी मतलब आन बान शान सब थे हमारे, सब। भगवान को यही मंजूर होगा, क्या कर सकते हैं। अब हमारे रोने से तो पापा आएंगे नहीं, क्योंकि जाना सबने है, सत्य है ये। एक बार जब इंसान धरती पे आया है, पैदा हुआ है, तो उसने जाना भी ज़रूर है। ये तो सत्य है, इससे कोई छूट नहीं सकता है। तो पापा तो अच्छी खासी कभी आज तक बीमार नहीं पड़े। 60 साल के भी नहीं हुए थे हमारे पापा ससुर जी, मतलब 59 में चल रहे थे। तो गाड़ी में होते हम भी कहते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे। डेली का रूटीन था उनका। आर्मी वाले थे वो, रिटायर। तो आर्मी वाले का तो रूटीन होता ही है, सुबह मॉर्निंग में डेली जाते थे। 4 बजे नहा धो के अपना मॉर्निंग रूटीन कभी नहीं छोड़ते थे। तो पैदल यात्रा में ही गाड़ी वाले ने उनको टक्कर मार दी। सीधे ही सर पे चोट लगी। हमने तो पापा को देखा भी नहीं, क्योंकि सीधे हॉस्पिटल उनको भेज दिया था उसी टाइम, तुरंत। सुबह 5:30 बजे की बात है, उस टाइम अंधेरा हो रहा था। तो सीधे ही सर पे चोट लगी। पापा ना कुछ बोल पाए, उसके बाद पापा की आवाज़ तक नहीं आई। तो दिल्ली भी ले गए दोस्तों, ऑपरेशन भी करा, क्योंकि ना ब्लड के कॉर्ड्स जमा हो गए थे सर पे। और ना पापा के यहाँ पीछे का जो हिस्सा पूरा डैमेज हो चुका था। ऐसे ही है दोस्तों, क्या करें। ज़िंदगी का ना आजकल किसी का भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। इसलिए जो पल है ना, अपने परिवार के संग हंसी खुशी अच्छे से जियो, बस यही है। क्या करें, यादें ही रह गई हैं पापा की ज़िंदगी भर के लिए। तो दोस्तों, आज से मैं बस अपना डेली रूटीन जो भी है नॉर्मली शुरू कर रही हूँ। तो आज मैं ज़रा खाना पीना बनाने वाली नहीं हूँ। जो लेडीज़ की हर मंथ प्रॉब्लम होती है वही चल रहा है। 4 दिन हो गए नहा धो के, मतलब झाड़ू पोछा लग चुका है, बस कपड़े धोने हैं। मम्मी खाना बना रही, क्योंकि ना वार्षिक लेनी पड़ती है पूरी। तो मैं बड़ी बहू हूँ और मेरे हस्बैंड ने पूरी वार्षिक ले रखी है साल भर की। तो इसमें बहुत परहेज़ करना पड़ता है। तो इसलिए मम्मी बना रही खाना। चलिए दोस्तों, अभी मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो दोस्तों, यहाँ पे नेहा आ गई है ऊपर मंदिर में पूजा पाठ करके। तो आज है तुलसी विवाह की तैयारी कर रही है। तो आज हो गया 13 नवंबर। कल था एकादशी का व्रत और आज है तुलसी विवाह। तो यहाँ पे थोड़ा सा साफ़ सफाई कर रही नेहा तुलसी मैया के आगे से। उसके बाद तो दोस्तों, अभी ना पापा को आज 20 दिन ही हुए हैं, तो मम्मी पूजा पाठ नहीं कर सकती है। हमारे यहाँ ना 45 दिन बाद मतलब मम्मी पूजा पाठ करेंगी, क्योंकि ना पापा को गए हुए भी 20 दिन हुए हैं। तो उसके बाद हमारे घर में 45 दिन हो जाएंगे, तो पापा के नाम से शांति पाठ होगा। उसके बाद ही मम्मी पूजा करेगी। और 1 साल तक घंटी और शंख भी बज नहीं सकता है, तो नॉर्मल पूजा पाठ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेहा ने सारी तैयारी कर दी थी, मम्मी ने भी कर दी थी। मतलब जो ये बड़ा सा दिया जला रखा ना, इसमें 108 बातियाँ हैं। 108 बातियाँ हैं तुलसी विवाह के लिए। तो यहाँ पे दिया भी जल चुका है। इससे ना नेहा आरती करेगी। तो पहले तुलसा माँ को पिठिया लगा लेते हैं, और दिए में भी पिठिया लगा लिया है 5 तरफ से। तो नॉर्मल पूजा पाठ होगी दोस्तों। कुछ करने का मन तो कर नहीं रहा है, पर ज़िंदगी ना जीनी पड़ती है। पापा का आशीर्वाद है तो हमेशा हम आगे बढ़ेंगे, और पापा अपनी कृपा हम पे हमेशा बनाए रखेंगे, क्योंकि पापा हमारे पितृ हो चुके हैं। क्या कहूँ दोस्तों, कुछ कहना जैसा, मतलब पापा छोड़ के ही नहीं गए हैं। क्या कहीं हो जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब अभी भी ना विश्वास नहीं आ रहा है कि पापा हमें छोड़ के ऐसे चले गए हैं। मतलब इतना बड़ा दुख ना, भगवान की कृपा से आज तक हमने ऐसा दुख देखा नहीं, और मिला तो लास्ट में इतना बड़ा दुख मिला।
मतलब पापा ना घर के सब कुछ होते हैं, आन बान शान। तो हमारे ससुर जी तो हमारे जैसे मेरे पापा हैं वैसे ही थे, क्योंकि हम ना, मैं तो बचपन से ही जानती थी इनको, और ये भी हमको बचपन से ही जानते थे। मतलब हमारी लव मैरिज भी है, अरेंज मैरिज भी है। हम दोनों ने ना, मेरे पतिदेव और मैंने बचपन में एक साथ खेल रखा है। तो मैं तो बचपन से ही देखा है, तो क्या कहूँ दोस्तों, बहुत बहुत बुरा लग रहा है, बहुत कुछ कह नहीं सकते हैं, पर क्या करें, काम तो हमें अपने सारे निभाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों नॉर्मली तुलसी पूजा हो रही है, तुलसी विवाह हो रहा है। शालिग्राम भी नेहा ला चुकी है, क्योंकि पहले भूल गई थी नेहा। होता ही है ना दोस्तों, ऐसे में ना कब क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से शुरू करें काम। मतलब पापा क्या गए, ऐसा लग रहा है हमारा अब कौन है इस दुनिया में, क्योंकि सब कुछ तो पापा थे। पापा से हमें बहुत वो रहता था कि हमारे पापा हैं। क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते हैं दोस्तों। भगवान के आगे ना किसी की कुछ नहीं चल सकती है। जो भगवान ने, विधाता ने लिख रखा है वही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे तुलसी विवाह हो गया है नॉर्मली, और सब कुछ चढ़ा दिया है जो तुलसा मैया को चढ़ता है, प्रसाद भी चढ़ा दिया है। तो नेहा अब यहाँ पे ना सारा कलेवा अच्छे से बांध लेगी 5 बार तुलसा माँ को अच्छे से, तो उसके बाद फिर आरती करेगी। तो दोस्तों यही थी तुलसी विवाह, नॉर्मल सा करा हमने। तो अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये मेरी तो बुआ दोस्तों ये हमारी नानी है, मतलब मेरी सासू माँ की ईजा है। तो इनने हमें हर चीज़ में बहुत हिम्मत दी है, सच में। ईजा नहीं होती तो पता नहीं क्या करते हम। नानी आप हमारा इस साथ रहो अब हमेशा। तुम्हारे साथ रहूँ। हाँ, तुम्हारे साथ। तो कुछ कहना चाहोगे आप? क्या कहूँ, खुलो खुलो जा हिम्मत रखते हैं, साहस से काम करते हैं, अपनी सासू की सेवा करना, ठीक है। फिर तुम इसकी सेवा हाँ, करोगे तो मम्मी है सब कुछ। हाँ उसकी ससुर जी की तरफ से भी सेवा करना, हाँ। माँ की सेवा करो, ठीक है। तुम्हारे लिए परिभूत हुआ, जितनी सेवा करोगे, प्रेम से रहोगे, उतना ही अच्छा। ठीक है नानी, मेरा आशीर्वाद है तुम नानी। लोगों के लिए, बस खूब फलो फलो भैया, जियो जा। हाँ, कहीं पौधों में रखने गई है। दोस्तों तुलसी पूजा हो चुकी है,
और आज तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह था, तो नेहा ने कर दिया है, क्योंकि मम्मी 45 दिन तक कर नहीं सकती है, तो नेहा ने करी यहाँ पे। और मम्मी कर रही है खाने पीने की तैयारी। तो दोस्तों हिम्मत नहीं हो पा रही ऐसे सामने ना बात करने में, नानी के भी आंसू आ गए थे। क्या करें, पापा ऐसे हमको छोड़ गई ना, बिल्कुल अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि हमारे पापा चले गए ऐसे। जो विधाता को मंजूर होता है ना वही होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है दोस्तों। एक पल में क्या हो जाए, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। क्या करें दोस्तों, जीना तो पड़ता ही है। पापा का आशीर्वाद है हमारे साथ, हमेशा था और आगे भी हमेशा रहेगा। जब तक हमारा जीवन है तो हम अपने परिवार के साथ हमेशा रहेंगे। हमेशा शुरू से ही थे, हमने अपने परिवार को मतलब ससुराल को ना एक घर जैसा मायका होता है वैसा ही समझा है। और मेरे सास ससुर ने भी कभी हमको बहू जैसा समझा ही नहीं। हमेशा उनकी एक बेटी है डॉली, हमारी ननद, तो जैसे डॉली है वैसे ही हम दोनों बहनें भी हैं, मम्मी पापा के लिए वैसे ही हैं। तो कभी हमको ऐसा बहू जैसा समझा ही नहीं है। और कभी पापा गुस्सा भी होते थे ना तो खुद भी सॉरी कह लेते थे, हम भी सॉरी कहते थे, हम पापा को मनाते थे, हमें बहुत आंसू आ जाते थे। तो क्या कहें दोस्तों, बहुत बुरा लग रहा है। होता है ना दोस्तों, दुख की जब घड़ी होती है ना तो उसमें भी हमें खुद हिम्मत रखनी पड़ती है। दूसरे लोग सब समझा के जाते हैं, पर अपने मन को ना खुद ही समझाया जाता है, खुद ही समझाया जाता है। तो धीरे धीरे पर क्या करें दोस्तों, कुछ शब्द ही नहीं छोड़ गए हैं। पापा क्या बोलूँ हो जा रही है। और बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है कि पापा चले गए, अभी भी यकीन नहीं आ रहा है। मतलब घर के अंदर ऐसे थे ना वो बच्चों जैसे सब, एक तो उनकी आवाज़ ऐसी दमदार थी, घर के अंदर बिल्कुल बच्चों से ज़्यादा हल्ला उनका रहता था। बड़ा अच्छा लगता था, रौनक जैसी रहती थी हमारे परिवार में। पता नहीं किसकी नज़र लग गई, क्या हो गया है, कुछ नहीं कह सकते हैं। नज़र क्या लग गई दोस्तों, विधाता का खेल है सब। जो भगवान ने ऊपर से लिख दिया है, जिसका जैसा लिखा है उसने वैसे जाना है। जो भी है, पापा को हरि शरण मिला है, हमें पता है हरि शरण में गए हैं पापा। भगवान पापा की आत्मा को शांति दे और हमें पापा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, क्योंकि पापा हमारे पितृ बन चुके हैं। तो 1 साल तक पूरी वार्षिक होती है, तो ये एक व्रत जैसा होता है। इसको बहुत सावधानी से हर चीज़ करना पड़ता है, अच्छे से निभाना पड़ता है। तो पतिदेव ने पूरा वार्षिक ले रखी है, जैसे ही पतिदेव करेंगे वैसा ही मेरा भी है। मैं भी बाहर कुछ खाना नहीं खा सकती, ना पानी पी सकती। हमने बस अपने घर का खाना है 1 साल तक, तो बाहर का कुछ नहीं खाना है। 2 टाइम खाना होता है, तो 11 साढ़े 11 बजे करीब हम लोग खा ले रहे हैं, फिर रात को खाते हैं। तो यही है दोस्तों, ज़िंदगी का ना कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। पर जो भी है, जीना तो पड़ता है। जब तक भगवान ने हमारा जीवन लिखा है तब तक हम जिएंगे। और खुशी के मौके में तो हम बहुत खुश होते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं। तो दुख का ऐसा टाइम होता है ना, तो वो भी हमें अपने आप खुद हिम्मत करके खुद करना पड़ता है। तो आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही है। आज 20 दिन हो गए हैं पापा को गए हुए, मन तो नहीं कर रहा था, पर कोई भी चीज़ की शुरुआत तो करनी ही पड़ती है। तो हस्बैंड जी भी ड्यूटी जाने लग गए हैं अब। तो अब हमारी सासू माँ, हमारी मम्मी ही सब कुछ है। मतलब पापा चले गए ना, ऐसा लगता है, लग रहा है अभी भी कि कौन है अब हमारा अपना। पापा सब कुछ थे, हमारी आन बान शान सब थे। ऐसा ही है दोस्तों, ऐसा दुख भगवान किसी को ना दे, किसी को ना दे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही रखती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ टाइम बाद। डेली तो डाल नहीं पाऊँगी, जैसे भी होगा ज़रूर शेयर करूँगी आप लोग के साथ। बाय बाय, राधे राधे।